अस्सलामुअलैकुम। बहरिया टाउन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुदस्सिर इकबाल का आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और बहरिया टाउन और कराची और पाकिस्तान में प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम चीज़ें आपको इस चैनल पे बताते रहते हैं। आज बहुत सारे लोगों का सवाल भी आपके आ रहे हैं, कंसर्न भी हैं कि ये जो टैक्स लगा है इससे क्या फ़र्क पड़ेगा और इससे क्या मार्केट को कोई असरात होंगे, और जो ख़रीदारी करने वाले लोग हैं उनके लिए क्या कोई मुश्किलात आने जा रही हैं अगले आने वाले दिनों में। तो ये कुछ सवाल हैं, जितना वो जो एक खौफ सा बन रहा है वो उस तरह नहीं है। ये क्लैरिटी उसी तरह से जैसे कि माजी में भी चीज़ें चल रही थी, उस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ अली रज़ा मौजूद हैं। अली, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का। बजट आया है तो मेरा ख्याल हम शायद थोड़ा सा लेट हो गए, लोगों का कंसर्न और सवालात बड़े थे, या मैं बजट ट्रांसमिशन में ज़्यादा मसरूफ़ था तो इसलिए भी। तो सबसे पहले तो ये बजट से लोगों में खौफ, और वो आपको होता है खौफ बेचना जो है वो बड़ा, लोग खौफ जो बेच रहे हैं सोशल मीडिया पर या मीडिया पर, तो वो लोग बाय भी कर रहे हैं। क्या वाकई इस वक्त जो है वो कुछ जो टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, टैक्सेस लगा दिए गए हैं, उससे कुछ प्रॉब्लम होगा? शुक्रिया मुदस्सिर भाई। बिल्कुल, जो बजट आया है तो उसमें ये है कि कुछ चीज़ें नए टैक्सेस इम्पोज किए गए जिसका अभी इतना आम नहीं हुआ, लेकिन हाँ टीवी वगैरह पर हो चुके हैं, तमाम चीज़ें डिस्कस भी हो रही हैं। लेकिन प्रॉपर्टी पर नए टैक्सेस लगाए गए हैं और इन टैक्सेस का ताल्लुक मार्केट से प्योरली है। ऐसा नहीं है कि जो इन्वेस्टर है, एंड यूज़र है, वो इस चीज़ से लाइल्म हो। उनको आज नहीं, कल नहीं तो परसों पता चलना ही है कि उनको इस रकम के साथ इतना अजाफी टैक्स देना पड़ेगा, और जो कि इस मार्केट को बेसिकली मार्केट डिपेंडेंट होती है टैक्सेस पर और तमाम चीज़ों पर, और ख़ुसूसन रियल स्टेट एंड कंस्ट्रक्शन तो प्योरली यही काम होता है। अब जो अपडेट है रियल स्टेट में जो नए टैक्सेस लगे हैं जो कि 30 जून से लागू हो जाएंगे, उनमें आसान अल्फाज में बता देते हैं कि अगर आपका प्लॉट, अगर आप फाइलर हैं, आप पहले 1% टैक्स दिया करते थे और अब देंगे आप 2% टैक्स। ये 2% पहले वो लोग दिया करते थे जो नॉन फाइलर थे, जो टैक्स पेयर नहीं होते थे FBR में, और जो नॉन फाइलर हैं उन पर असल में जो बम गिरा है वो नॉन फाइलर पर गिरा है, वो देते थे 2% टैक्स। यानी अगर आपने, आसान अल्फाज में समझा देता हूँ कि 17 लाख का प्लॉट ख़रीदा तो आप नॉन फाइलर हैं, आप टैक्स देते हैं 28,000 रुपये, क्योंकि 14,000 रुपये फाइलर का था तो डबल करके 28 है। अब आप देंगे 5% टैक्स, यानी नॉन फाइलर 125 का प्लॉट लेगा तो उसको तकरीबन 70,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप इसी तरह ये विलास की तरफ जाएंगे तो ये जो रकम है वो और बढ़ जाएगी। तो इसका इम्पैक्ट मार्केट पर है, लेकिन ये चीज़ें चलती रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि टैक्सेस लगाकर मार्केट ख़त्म हो जाए, चीज़ें चलती हैं, हल्की फुल्की 19-20 हो सकती हैं। एक चीज़ थोड़ी सी क्लैरिटी में, इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है उसकी वजह से उस प्लॉट को ट्रांसफ़र करते हुए आपको चीज़ें देनी होंगी, अदरवाइज़ प्लॉट में जो मार्केट में वो उस तरह फ्लक्चुएशन नहीं हुई है कि 50 लाख का प्लॉट है तो बजट के बाद वो 60 लाख का हो गया, वो वैसे ही है। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी अब देखें, मिसाल है, अली ब्लॉक में 70 लाख का एक प्लॉट है तो वो 70 का ही है। जो टैक्स 28,000 था या 14,000 था वो 28 या 70 पर पहुंच गया। तो इस पूरी जो बजट के मामलात हैं उस पर सिर्फ टैक्स असरअंदाज़ है। अलबत्ता जो कीमतें हैं वो मुल्की हालात की वजह से हैं, और कीमतें डाउन नहीं हैं, रुकी हुई हैं। यानी आप ये समझिए कि बायर कुछ कम है, ना अप हो रही है ना डाउन हो रही है, बिल्कुल ऐसा स्टेबिलिटी। और ये स्टेबिलिटी इसीलिए रहती है कि ऐसा नहीं है कि अली ब्लॉक या 15-14 की बात करूं कि वो मौके पर मौजूद ही नहीं है। भाई वहाँ पर घर बन चुके हैं, और जब घर बने हैं तो वहाँ पर उसकी कीमतें कैसे डाउन है। मतलब आप ये देख लें, इकबाल विला की कीमतें कम है, कायद विला की क्या कीमतें कम है, क्या बहरिया अपार्टमेंट्स आज भी वो 90 लाख पे है, आज भी 85 लाख पे है। अब वो तमाम लोग जो ये कहते हैं हमें कॉल करके या कमेंट में, या जो हमारे बड़े अजीज़ कस्टमर हैं कि जी कीमतें तो बहुत डाउन है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर तो तमाम दुनिया ही बायर बन गई ना, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वो पैरेलल चल रही हैं, लेकिन इन प्रॉपर्टी की प्राइसेस अपनी जगह कायम है, बल्कि कदरे बेहतर ही सूरत में होती रहती हैं। अली, ये तो टैक्सेस का मामला हो गया ना कि आपने जो बात की है, लेकिन एक और चीज़ है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है। देखें, सीमेंट और जो स्टील है वो, और बाकी जितना भी मटेरियल इस्तेमाल होता है वो सारी की कॉस्ट बढ़ गई है। अब जब ये कॉस्ट बढ़ गई है तो जब कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं उसकी कॉस्ट बढ़ गई,
प्राइवेट जो बिल्डर्स हम लोग जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो हम सेल कर रहे हैं 1 2 3 बेड्स के, और शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं, वो सारी चीज़ें जब वो भी फिर बढ़ेंगी तो जब रेट पहले मिसाल के तौर पे 8,000 10,000 12,000 जो भी चल रहा है वो ऑटोमेटिकली वो बढ़ेगा। तो जब वो बढ़ेगा तो क्या बाहर आएगा, तो यहाँ तो फिर मार्केट रुकेगी। देखिए बड़ा वैलिड सवाल है आपका। अच्छा, ये तो आपने जहन में रखना है मार्केट ऊपर जाए या नीचे आए। अगर कीमतें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बढ़ती हैं क्योंकि पेट्रोल बढ़ रहा है डे बाय डे, तो कंस्ट्रक्शन नीचे नहीं हो सकती। 360 रुपये सीमेंट की बोरी पर एक एब्रुप्टली चेंज आया है। सरिया 2,15,000 का हो गया टन। जनवरी में 1,15,000 था जी, ऐसा ही है। और आज देख लें एक साल और एक साल में 1 लाख बढ़ा है। ठीक है, और इसमें अब आप ये देखें कि जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, अब अली मुदस्सिर भाई हम या बाकी हमारी टीम मेंबर हम एक घर बनाते हैं 125 का, तो आज अगर हमें कॉस्ट 150 कर रहा है तो मैं 150 में सेल नहीं कर सकता, क्योंकि डे बाय, अभी आप देखिए जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे माइंड में था ये 145 में बनेगा, लेकिन आज वो 150 पे बन रहा है। तो ऑब्वियसली मैं 150 वाली चीज़ को 170 पे बेचना चाहूँगा, 165 पे बेचना चाहूँगा। इसी तरह प्रोजेक्ट हों, शॉप्स हों, अपार्टमेंट्स हों, इनकी प्राइसेस भी रिव्यू हैं। क्यों बिल्डर पूरा प्रोजेक्ट नहीं बेचता? इसलिए नहीं बेचता कि उन्होंने 2 या 3 साल के प्लान पर दिया होता है और उसमें हर साल जो अपार्टमेंट की कॉस्ट है वो डिफरेंट आती है, और वो तीसरे साल जब अपना 33% वो कम रेट में बेचते हैं, फिर अगला 33% वो थोड़े ज़्यादा रेट करके, और फिर फिनिशिंग पर जब वो पूरा माल बेचते हैं तो वो कहीं ना कहीं आके इक्वली उन तीनों का एवरेज निकाल के कहीं ना कहीं प्रॉफिट पर खड़े होते हैं। इसकी वजह ही ये होती है। और अब तो चूँकि इस वजह के साथ साथ पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, जिसकी वजह से आने वाले अपार्टमेंट्स हों, शॉप्स हों, दुकानें हों या घर हों, ये सब अब महंगे सेल होंगे। और इनको लेने वाले भी ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये कोई जो प्राइस की तब्दीली है ये हमारी वजह से या आपकी वजह से नहीं है, बल्कि ये आलमी महंगाई है, उसकी वजह से इम्पैक्ट पाकिस्तान और कराची पर है। इसमें एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी समझ आ रही है, आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि जब बिल्डर है वो 30% जो है वो सेल कर रहा है, फिर 33% फिर कर रहा है, और फिर 33% जब फिनिशिंग में होता है उस पर कर रहा है, तो फिर तो फ़ायदेमंद तो वही लोग रहेंगे जो सॉफ्ट लॉन्चिंग में बुकिंग करवा लेते हैं, सबसे पहले बुकिंग करवा लेते हैं, थोड़ा टाइम पीरियड मिल जाता है, छोटी छोटी किस्तें दे के अपनी चीज़ वो एक कर लेते हैं, तो फ़ायदा तो उनका ही है, क्योंकि वो ले रहे हैं मिसाल के तौर पे कोई चीज़ 50 लाख की, और जो आखिरी बंदा जाके ले रहा है वो 70 लाख का रहा है, बीच वाला 60 लाख का ले रहा है। तो फिर आज अगर 215 पे स्टील चल रहा है और 1,000 की बोरी है, तो फिर आज बुक करवाना चाहिए। फिर इसका मतलब बिल्कुल ऐसा ही है, और इसीलिए कहा जाता है कि सॉफ्ट लॉन्चिंग प्री लॉन्च रेट्स पर आप बुकिंग करवाएं। और देखिए आप अब दो तरह के लोग हैं, सिर्फ 2 तरह के। एक वो हैं जो प्री लॉन्च डिस्काउंट चाहते हैं, और एक वो हैं जो कहते हैं जी हमें बना हुआ चाहिए या बनता हुआ प्रोजेक्ट चाहिए। अब जो प्री लॉन्च वाले हैं वो चूँकि अमाउंट की कमी को एक्सेप्ट करते हैं, डिस्काउंट लेना उनका मकसद होता है, और कुछ लोग कहते हैं हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताएं जो बनता हुआ हो, ताकि वो महंगा लेने के लिए भी राज़ी हैं। तो लेकिन जो बचत है वो ये हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट किसी वजह से 2 महीने 4 महीने 6 महीने डिले है, लेकिन बिल्डर का डिफ़ॉल्ट करना ये मुमकिन नहीं है। बहरिया टाउन में अभी तक कभी कोई ऐसा नहीं हुआ। कोई एक बंदा ऐसी मिसाल ले आए तो हम मानेंगे जी आप ठीक कह रहे हैं। असल जो बाइंग है, असल जो आप पैसे सेव करते हैं, हमेशा अच्छी बाइंग पर सेव करते हैं। आप और मैं अगर हम प्रॉफिट चाहते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट में वो होगा जिसकी बाइंग कम पैसों में होगी, क्योंकि वन डे आपका और मेरा सेम प्राइस पर सेल होगा, एक दिन ऐसा आता है, लेकिन फेवर में वो जाता है जिसने पहले बाइंग की होती है कम रेट्स में। अच्छा, अभी करना क्या चाहिए आखिर में ये बताएं कि क्या इस वक्त करना चाहिए? टैक्सेस भी बढ़ रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि अब करना क्या, स्टक हो गए ना, लोग रुके हैं बजट के बाद। मशवरा क्या है आपका? बहुत आसान अल्फाज में मशवरा है कि अगर आप सोचते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और आपके पास बजट भी है, अपना बजट, लेकिन आप इसीलिए थोड़े घबरा रहे हैं कि पता नहीं हालात चेंज ना हो जाए। हालात बिल्कुल चेंज नहीं होने। जो हालात आपको अभी दिख रहे हैं आज की तारीख में, वही आगे भी चलने हैं। महंगाई हुई है, मुमकिन है कुछ दिन बाद थोड़ी प्राइसेस और बढ़ें फ्यूल की, लेकिन
आप ये समझ लीजिए कि अगली प्राइसेस बढ़ने के बाद चीज़ें फिर चेंज हैं। तो आपको अगर बजट आप रखते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं और सिर्फ हालात पर मुनहसर हैं, तो बिल्कुल आज ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि प्रॉपर्टी में, लैंड में आपको प्रॉपर्टी लेने के बाद इंतज़ार करना चाहिए, ना कि इंतज़ार करके प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अली। तफसील के साथ हमने कोशिश की है कि जो बजट में टैक्सेस क्या है उसको भी थोड़ा सा आसान और सादा लफ्ज़ों में आपको बता सके। दूसरा ये है कि इस वक्त करना क्या चाहिए उसके बारे में भी आपको बताया। मुसलसल आप नंबर नीचे देख रहे हैं अली रज़ा और दानियल नकवी का, और मेरा ईमेल एड्रेस भी, और आप एड्स भी देख रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं बहरिया टाउन कराची में, उससे मुताल्लिक भी कुछ सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।